मैथ्स ट्रिक बाय आईपीएस में क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9 17 25 डेट डैश मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 9, सेकेंड टर्म 17 और फर्स्ट टर्म 9, तो डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। लास्ट टर्म जो हमारे पास एस एन दिया हुआ है तो सम दिया हुआ है 636। फार्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 636 इक्वल टू एन अपॉन टू ए 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8। 636 इंटू 2, ये 2 इस साइड चला जाएगा, इंटू एन 9 इंटू 2 18 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 8n माइनस 8। तो 636 इंटू 2 इक्वल टू n, 18 माइनस 8 10 हो गया, प्लस 8n। 636 इंटू 2 इक्वल टू 10 और 8 में से 2 कॉमन कर लेंगे तो 2n इक्वल टू 5 प्लस 4n। इसके बाद हम ये 2 नीचे ले आते हैं तो 636 अपॉन 2 अपॉन इंटू 2 अपॉन 2 इक्वल टू 5n, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 नीचे आ गया और ये n का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, 5n हो गया प्लस 4n स्क्वायर हो गया। इसको हम सीक्वेंस में लिखते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 636 ये आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 4x स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 636 का हम फैक्टर निकालते हैं। तो 636 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो 318 आ जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो 159 आ जाएगा, 3 का से डिवाइड करेंगे तो 53 आ जाएगा। इसके बाद 53 किसी से डिवाइड नहीं होता तो 53 का 53 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 12 हो गया इंटू 53। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्टार्टिंग में 4 है तो हमारे पास क्या आ गया, 4 इंटू 12 इंटू 53। ये इसके हम 2 फैक्टर ऐसे करें कि इसको प्लस माइनस करने पर सेंटर वाला नंबर हमारे पास आ जाए। तो ये 53 हम ले लेते हैं और 12 इंटू 4 48 आ जाएगा। 53 में से यदि हम 48 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो 53 हमारा प्लस का रहेगा क्योंकि बिग नंबर है और सेकेंड नंबर माइनस का रहेगा। तो हम इसको 53 माइनस 48 लिख देते हैं। तो ऐसे इसको सिक्वेंस में बनाते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। इन दोनों में से n कॉमन करते हैं तो 4n प्लस 53 हो जाएगा, माइनस इन दोनों में से 12 कॉमन करते हैं तो 4n माइनस 50 प्लस 53 हो जाएगा इक्वल टू 0। 4n प्लस 53 हम कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 12 आ जाएगा इक्वल टू 0। दोनों को 0 अलग अलग फैक्टर में लिखते हैं तो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, n माइनस 12 इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4 और n इक्वल टू ये 12 हो जाएगा। तो n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव हमारा नहीं होता। तो हमारा क्या बचा, n इक्वल टू 12। तो यहाँ पर जो n नंबर था वो हमारे पास कितने टर्म होने चाहिए, 12। तो हम इसको कैसे समझते हैं कि इस पे हमारे पास दिया गया था कि हाउ मेनी टर्म्स, तो हमारे पास कितने टर्म्स होने चाहिए, तो हमारे पास जो टर्म है वो 12 होना चाहिए। तो n इक्वल टू 12 इसका आंसर आ गया। 5th क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ an AP is 5, the last term is 45 and the sum of 400. Find the number of terms and the common difference. तो find the number of term, हमको terms और common difference find करना है। तो किसी AP का पहला पद 5 है और अंतिम पद 45 है, उनका योग या एड 400 है। पदों की संख्या और समान अंतर ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 5, t n या l लास्ट टर्म हो गया, तो लास्ट टर्म हमारे पास कितना दिया है 45 है एंड s n इक्वल टू 400। तो इनका जो टोटल है वो 400 दिया हुआ है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, n अपॉन 2 इंटू a प्लस एल इक्वल टू एस एन। तो हमारे पास क्या हो गया, n अपॉन 2 इंटू a प्लस एल इक्वल टू एस एन जो है वो 400 है। तो हमने यहाँ पे 400 लिख दिया। n अपॉन 2, a हमारे पास 5 है, a हमारे पास 5 है, l हमारे पास 45 है। तो
5 प्लस 45 इक्वल टू 400 हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 45 प्लस 5 50, 50n इज इक्वल टू 400 इंटू 2। तो हमने ये लिख दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि n इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 50 नीचे आ जाएगा। तो हम 400 इंटू 2 अपॉन 50 लिखेंगे, या फिर 400 इंटू 2 अपॉन 25 इंटू 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, या 5 जा 25, 5 से 5 8 जा 40, 0 5 से फिर से कैंसिल करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 16 आ गया। तो n इक्वल टू क्या हो गया, ये 16 हो गया। तो n की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। फिर हम देखते हैं कि T16 जो 16th टर्म है वो कितना है, 45 है। तो हमारे पास जब 16 टर्म दिया हो तो हम फार्मूला लिखते हैं Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास a 5 था, प्लस 16 माइनस 1 15 हो गया, d का d रहेगा इक्वल टू 45। तो ये 15d इक्वल टू कितना हो गया, 45 माइनस 5। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 15d इक्वल टू 45 माइनस 5। तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 15d इक्वल टू 40 या d इक्वल टू 40 अपॉन 15। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। तो ये क्या आ गया, d इक्वल टू 8 अपॉन 3 मीन्स d इक्वल टू हो गया 8 अपॉन 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, n इक्वल टू 16 और d इक्वल टू 8 अपॉन 3। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350। तो फर्स्ट हमारे पास 17 और लास्ट जो है 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट देयर सम। तो हमें कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स और सम फाइंड करना है। किसी एपी का पहला और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सर्व अंतर हमारे पास D 9 है तो कितने पद हैं, तो हमें n भी फाइंड करना है और उनका योग भी फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 17। फर्स्ट टर्म हमारे पास 17 दिया है, लास्ट टर्म 350 दिया है। तो an इक्वल टू 350 या l भी हम इसको लिख सकते हैं। और d हमारे पास दिया हुआ है 9। इसका कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है वो d दिया है, तो 9 दिया हुआ है। तो हम फार्मूला लिखते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारे पास 350 इक्वल टू a 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी हमारे पास 9 है। 350 माइनस 17 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। तो 350 में से हम 17 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 333। तो 333 अपॉन 9 हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 जा 9, 3 से 1 1 1, फिर 3 से अगेन कैंसिल कर देंगे। तो 3 3 जा 9, 2 आया 21 हो गया, 3 7 जा 27। तो कितना हो गया, 37 इक्वल टू n माइनस 1। 1 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 37 प्लस 1 इक्वल टू n आ जाएगा। n इक्वल टू 38 मीन्स n की वैल्यू जो है वो 38 आ गई। अब हम इसको n की वैल्यू पुट करते हैं सम वाले फार्मूले में। तो S38 इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमारे पास n कितना आया, 38। तो 38 अपॉन 2 लिखा इंटू a हमारे पास 17 दिया हुआ था, a हमारे पास ये 17 था तो हमने यहाँ पर 17 लिख दिया। और जो l है वो an और l हम इसको दोनों लिखते हैं। तो an जो हमारे पास l है वही 350 है तो हमने 350 लिख दिया। 17 में 358 करेंगे तो 367 आ जाएगा। और ये 38 अपॉन 2 इंटू 367, इसको 2 से हम कैंसिल कर देंगे 38 को, तो 19 आएगा। 19 इंटू 367 यदि हम इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो 38 टर्म था वो कितना आ गया, 6973 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ ऑन AFP इन विच D इक्वल टू 7 एंड 22 सेकेंड टर्म्स इन 149। तो क्या है, किसी एपी के पहले 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D इक्वल टू 7 है और 22 वा पद जो है वो 149 है। तो हमारे पास दो चीजें दी हुई है, D इक्वल टू 7 तो हमने D इक्वल टू 7 लिख दिया। 22 टर्म जो दिया है 149 है तो T 22 इक्वल टू 149।
और जो इसमें पद है वो n इक्वल टू 22 है। तो T22 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T22 है हमारे पास 149 इक्वल टू a प्लस 22 माइनस 1 21 आ गया, इंटू डी की वैल्यू 7 आ गई, तो हमने 7 पुट कर दिया। 149 इक्वल टू a प्लस 21 का 7 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 147 आ गया। अब a इक्वल टू 149 माइनस 147, तो हमारे पास आ जाएगा a इक्वल टू 2। अब इसका सम का फार्मूला लिखेंगे, तो सम का फार्मूला हमारे पास क्या है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S22, तो हमारे पास 22 का पद हम फाइंड करेंगे, तो n अपॉन 2 मीन्स 22 अपॉन 2 इंटू 2a। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आ गई, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लस n माइनस 1, तो n हमारे पास 22 था, इंटू डी 7 है। तो हमने क्या किया, 2 से कैंसिल कर दिया, तो ये 11 आ गया, तो 11 इंटू 2 इंटू 2 4 हो गया, 22 माइनस 1 22 माइनस 1 तो 21 आ गया, 21 इंटू 7 147 आ गया। अब 147 में हम 4 ऐड कर देंगे, तो 11 इंटू 151 हो जाएगा। अब इसमें हम 151 में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1661, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ an AP whose second and third terms are 14 and 18 रिस्पेक्टिवली। एक AP के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो हमारे पास क्या है, सेकेंड टर्म क्या है 14 है और थर्ड टर्म क्या है 18 है। तो A2 इक्वल टू 14 और A3 इक्वल टू 18। तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म हम कैसे निकालेंगे, a प्लस डी इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस ऐड कर देंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो a प्लस डी इक्वल टू 14 फर्स्ट इक्वेशन हो गया, a प्लस 2d इक्वल टू 18 ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम माइनस कर देंगे, तो फर्स्ट को हम लिखते हैं a प्लस डी माइनस a प्लस 2d इक्वल टू 14 माइनस 18। तो a प्लस डी माइनस a माइनस 2d इक्वल टू 14 में से माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो d माइनस का ये माइनस का a प्लस का a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया माइनस 2d में से d माइनस करेंगे तो माइनस का d इक्वल टू माइनस 4। तो d इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो जब d की वैल्यू 4 आ गई तो हम इसको लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या था, a प्लस डी इक्वल टू 14। तो a प्लस डी हमारे पास 4 है इक्वल टू 14। तो a इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। तो a इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 10। अब इसके हम सम का फॉर्मूला लिखते हैं, तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन जो था 51 था, 51 टर्म हमको फाइंड करना है, तो इक्वल टू एन के स्थान पे 51 अपॉन 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4। 10 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया 20 आ गया, 51 में से माइनस 1 किया 50 आ गया, 50 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 200 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया 51 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस 220। तो 220 में हम 200 में 28 करेंगे तो 220 आ गया। तो 51 अपॉन 2 इंटू 220, तो 2 से कैंसिल कर देंगे तो 110 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 51 इंटू 100। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5610। तो हमारा पास 51 टर्म्स जो था इसका सम कितना था 5610, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ an AP इज 49 and that the 17 terms is 289, find the sum of first n terms। यदि किसी AP के पहले 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है तो पहले n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास n इक्वल टू कितना दिया है 7 दिया है और इसका 8 कितना दिया है, योग कितना दिया है 49। तो हम लिखते हैं S7 इक्वल टू 49। तो हमारे पास फार्मूला है SN इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास कितना आ गया 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 6d इक्वल टू 49। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2a प्लस 6d इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा तो 49 इंटू 2 अपॉन 7 हो जाएगा। 7 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 49 को तो 7 आ जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल कॉमन करेंगे तो
ए प्लस थ्री डी इक्वल टू टू, तो ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, ए प्लस थ्री डी इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन हमारे पास 1 आ गई। अब हम इसका देखते हैं S17 जो हमारे पास दिया हुआ है उसका 8 कितना है, 289। तो इसका सेम फार्मूला होगा Sn इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n हमारे पास 17 है, 17 अपॉन टू इंटू टू ए प्लस 17 माइनस वन 16 हो गया इंटू डी, तो 16d हो जाएगा इक्वल टू 289, क्योंकि 17 टर्म का सम हमारे पास 289 दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इस साइड चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास सेम बेस हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 17 अपॉन टू इंटू, इन दोनों में 2 कॉमन किया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस 8d इक्वल टू 289। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 17 अपॉन 289 हो जाएगा, तो 17 से हम इसको कैंसिल कर देंगे 289 को, तो 17 ही आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो a प्लस 3d माइनस सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 8d, तो a प्लस 8d इक्वल टू 7 माइनस 17, तो 7 माइनस 17 माइनस 10 आ गया। अब इसको हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो a प्लस 3d माइनस ए माइनस 8d, तो a माइनस का और प्लस का कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 3d माइनस 8d, तो हम माइनस करेंगे तो 5d आ गया, 5d इक्वल टू माइनस 10 आ गया। अब ये माइनस माइनस खत्म हो गया, d इक्वल टू 10 अपॉन 5 मीन्स 2 आ गया, तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हम d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या दी थी, a प्लस 3d, तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो हम इसको लिखते हैं a इक्वल टू 7 माइनस 3d। d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, तो हमने 3 इंटू 2 लिख दिया, 6 हो गया, तो 7 माइनस 6 हो गया, तो ये a इक्वल टू हमारे पास 7 माइनस 6 आ गया, तो हम एक माइनस करने पर a की वैल्यू 1 आ गई। अब इसका सम फाइंड करते हैं, एन टर्म्स हमारे पास क्या होगा, फार्मूला सेम रहेगा, Sn इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n अपॉन टू इंटू टू, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस n माइनस वन इंटू टू, डी की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, n अपॉन टू ऐसे ही रहेगा, और इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू 2। अब इसको हम 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास n अपॉन टू, और ये हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो, ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2n अपॉन n अपॉन 2, तो n से n ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको समझने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, 2n इसमें रिमेन बचा, और यहाँ पर n अपॉन 2 है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो n और n स्क्वायर आ गया, तो यहाँ n स्क्वायर बचा, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे जो सम था इसका वो n स्क्वायर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट a1 a2 a3 डेट डैश an डेट डैश फ्रॉम द an जो है वो ap वेयर an इज डिफाइंड एस बिलो। दिखाइए a1 a2 an है, एक AP बनाते हैं जहां an को नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट है an इक्वल टू 3 प्लस 4n, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, an इक्वल टू 3 प्लस 4n, और सेकंड पार्ट दिया गया है an इक्वल टू 9 माइनस 5n। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच। दोनों जो पार्ट दिए गए हैं दोनों में हमको 15 टर्म्स फाइंड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्या दिया है, an इक्वल टू 3 प्लस 4n। अब जहां पर n की वैल्यू है वो n की वैल्यू हमारे पास दिया है 1 2 3 4 डेट डैश। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे, a1 इक्वल टू 3 प्लस 4n, तो n के स्थान पे हम 1 लिख देंगे, तो 3 प्लस 4n, तो 3 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे a1 हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। हम a2 निकालेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 3 प्लस 4 इंटू 2 8 होगा, तो 3 प्लस 8 11 हो जाएगा। तो सेकंड टर्म कितना आ गया हमारे पास, 11 आ गया। हम d कैसे निकालते हैं, d इक्वल टू a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 11 माइनस 7 इक्वल टू 4, तो यहाँ पे भी d हमारे पास 4 आया।
आगे चेक करते हैं A3 इक्वल टू 3 प्लस 4n, तो 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 12 हो गया, तो 12 इंटू 3 15 हो गया। तो D इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 15 माइनस 11 इक्वल टू 4, यही हमारे पास सीक्वेंस चलता रहेगा। तो क्या सीक्वेंस आया, 7 11 15, तो हमने लिख दिया 7 11 15 इज अ AP हमारे पास सीरीज है। तो जब ए सीरीज होगी तो हमारे पास क्या लिखता है, सम का फार्मूला Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमारे पास कितना है, 15 दिया हुआ है क्योंकि हमको 15 टर्म फाइंड करना है। तो 15 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 7, ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस 15 माइनस 1 इंटू 4, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 माइनस 1 14 हो गया, 14 इंटू 4 7 इंटू 2 14 हो गया। तो 15 अपॉन 2 इंटू 14 प्लस 56, 14 प्लस 56 70 आ जाएगा। 15 अपॉन 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 35 हो जाएगा। 15 और 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 525 आ जाएगा। तो Sn की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 520। सेकेंड पार्ट हम कह देते हैं An इक्वल टू 9 माइनस 5n हमारे पास दिया हुआ है। तो हम पुटिंग में क्या करते हैं कि n इक्वल टू 1 2 3 4 डेड डैश ले लेते हैं। तो A1 इक्वल टू 9 माइनस 5n, तो n के स्थान पे हम 1 लिख देते हैं। तो 5 इंटू 1 5 हो जाता है, तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 हो जाता है। A2 हम निकालेंगे, 9 माइनस 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो 9 माइनस का 10 हो जाएगा, तो इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। डी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। फिर हम A3 निकालते हैं, तो 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 9 माइनस 15 हो जाएगा, तो इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा। डी कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो माइनस 6 माइनस 1 आ जाएगा ये, तो हमारे पास माइनस 6 प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या सीक्वेंस बन गया, 4 फिर माइनस 1 फिर माइनस 6, ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया AP का। तो हमारे पास क्या आ गया, A इक्वल टू 4 और D इक्वल टू माइनस 5, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू माइनस 5, तो 15 अपॉन 2 इंटू 8 प्लस 14 इंटू 15 में से 1 माइनस कर देंगे तो 14 आ जाएगा, इंटू माइनस 5, तो 15 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 17, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 70 आ गया। अब इसको हम माइनस करते हैं, तो 15 अपॉन 2 17 में से 8 माइनस कर देंगे तो माइनस का 62 आ जाएगा। 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये माइनस का 31 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, 15 इंटू माइनस 31, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो S15 इक्वल टू माइनस 465 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ A and AP is 4n minus n square. What is the first term? That is S1. What is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly, find the third term, the 10th and the nth term find करना है। यदि किसी AP के पहले n पदों का योग 4n minus n square है तो पहला पद S1 क्या है, पहले दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इस प्रकार तीसरा 10वां और 9वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या दिया है, Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, तो हमारे पास क्या दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो हम Sn इक्वल टू लिखते हैं 4n माइनस एन स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो गई। यदि हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या होता है, S1 इक्वल टू 4n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो AP S1 इक्वल टू T1 इक्वल टू A इक्वल टू 3, मीन्स प्रथम पद या फर्स्ट टर्म हमारे पास A इक्वल टू 3 है। यदि n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, S2 इक्वल टू 4 इंटू 2, हमारे पास सेम था 4n माइनस एन स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 8 माइनस 4 4 आ जाएगा। तो T2 इक्वल टू S2 माइनस S1 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। यदि हम n इक्वल टू 3 रखते हैं तो क्या आता है, तो S3 इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 3 जा 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9,
तो 12 माइनस 9 इक्वल टू 3। तो T3 इक्वल टू S3 माइनस S2। तो T3 हमारे पास 3 है, -4 इक्वल टू -1। थर्ड टर्म इक्वल टू -1। यदि n इक्वल टू हम 9 रखते हैं, क्योंकि हमें 9th टर्म फाइंड करना है, तो S9 इक्वल टू 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 36 माइनस 81, माइनस करने पर -45। सिमिलर हम S10 निकालते हैं, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100। तो 40 माइनस 100 इक्वल टू 60। तो T10 इक्वल टू S10 माइनस 9 इक्वल टू -60 माइनस -45 इक्वल टू -60 प्लस 45। माइनस कर देंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 10th टर्म क्या हो गया, -15। कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, D इक्वल टू T2 माइनस T1 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारे पास था 1 माइनस फर्स्ट टर्म था 3। तो 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। अब हम लास्ट टर्म फाइंड करेंगे या Tn फाइंड करेंगे। तो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी हमारे पास -2 है, ये -2 आ गया। तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2n प्लस 2। तो हम इसको लिखेंगे 3 और 2 5 माइनस 2n मीन्स लास्ट टर्म या n टर्म हमारे पास कितना आ गया, 5 माइनस 2। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से विभाज्य पहले 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 6 सेट के टेबल में क्या आता है, 6, 12, 18 डेड 240 बाय डिविजिबल बाय 6। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, A इक्वल टू 6, D इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। A इक्वल टू 40 में हम क्या लिखेंगे, A 40 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A हमारे पास 6 आ गया प्लस 40 माइनस 1, तो 40 माइनस 1 इंटू 6, 41 माइनस तो 39 आ गया, 39 इंटू 6, तो 6 प्लस 39 इंटू 6 यह आ जाएगा 240। तो A 40 इक्वल टू 240। अब हम देखते हैं S 40 इक्वल टू n/2 A प्लस L। तो n/2 A प्लस L मीन्स L जो है लास्ट टर्म है, या लास्ट टर्म हमारे पास A 40 है, तो हम A 40 लिख देते हैं। A 40 की वैल्यू कितनी आ गई, 240। A 6 है और n हमारे पास 40 है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये 20 आ जाएगा। तो 20 इंटू 246, 8 करने पर 246, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 246 का आंसर आ जाएगा 4960। तो हमारे पास 14th टर्म या लास्ट टर्म का सम कितना होगा। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।